हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद पौड़ी गढ़वाल और ये इसका भाग प्रथम होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पौड़ी गढ़वाल का नामकरण कैसे हुआ। गढ़वाल क्षेत्र में धर्मशाला या रात्रि विश्राम के स्थल के लिए मांडा शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो मांडा शब्द का प्रयोग किसमें लाते हैं हम? रात्रि विश्राम स्थल या धर्मशाला। ठीक है, और जबकि अल्पकालिक विश्राम स्थल को पैड़ी कहा जाता है। ठीक है, अल्पकालिक विश्राम स्थल को हम क्या कहते हैं? पैड़ी कहते हैं। इसी अल्पकालिक विश्राम स्थल के कारण इस स्थान का नाम देखिए पैड़ी पड़ा और था बाद में पौड़ी कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह भी माना जाता है कि पौड़ी के निवासी देखिए कुमाऊं से आकर वहां बसे थे। ठीक है, जो वर्तमान पौड़ी के पूरी भाग स्थित पौड़, ठीक है, पौड़ का मतलब होता है आपका चट्टान में सर्वप्रथम क्या हुए? निवासित हुए थे। तो सबसे पहले कहाँ आए थे वो? पौड़ी के पूर्वी भाग में स्थित पौड़ या चट्टान में। ठीक है, फलतः उसका नाम भी क्या पड़ा? आपका पौड़ी पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए पौड़ी का मुख्यालय। तो पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय आपका पौड़ी में स्थित है। पड़ोसी जिले, देश एवं राज्य, अगर हम देखिए यहाँ पे हम पौड़ी को रखते हैं तो इस साइड है आपका अल्मोड़ा और नॉर्थ साइड आपका देखिए टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, और यहाँ पे देखिए देहरादून, यहाँ है आपका हरिद्वार और इस साइड है आपका नैनीताल और दक्षिण में आपका यूपी। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक जनपदों से सीमा लगाता है। ठीक है, 7 जनपदों से सीमा लगाता है आपका पौड़ी गढ़वाल। देहरादून हो गया, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कितने जनपदों से? 7 जनपदों से। इसका क्षेत्रफल 5329 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 5329 वर्ग किलोमीटर है आपका एरिया पौड़ी गढ़वाल का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए पौड़ी गढ़वाल की जनसंख्या। तो कितनी है आपका? 6,87,271। ठीक है, 6,87,271 और टोटल जनसंख्या के 6.81% पॉपुलेशन आपका पौड़ी गढ़वाल में निवासित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए जनघनत्व। तो यहाँ का जनघनत्व है आपका 129। नेक्स्ट पॉइंट आपका तहसीलें। पौड़ी गढ़वाल में कितनी तहसीलें हैं? 12 तहसीलें हैं। पहला आपका देखिए पौड़ी, दूसरा आपका श्रीनगर, तीसरा आपका थलीसैंण, उसके बाद आपका कोटदार, धुमाकोट, ठीक है, जाखड़ी खाल, बीरो खाल, सतपुली, चाकीसैंण, यमकेश्वर, लैंसडाउन और चौबट्टा खाल। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए विधानसभा सीटें, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखिए 6 विधानसभा सीटें हैं। पहला आपका देखिए यमकेश्वर, ठीक है, कौन सा हो गया? यमकेश्वर। फिर उसके बाद कोटदार, चौपट्टा खाल, लैंसडाउन, पौड़ी। ठीक है, पौड़ी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और साथ साथ में श्रीनगर भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए दोस्तों इसमें विकासखंड। विकासखंड देखिए 15 है। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन और पूछा भी जा चुका है। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। कितने हैं? ठीक है, तो 15। कौन कौन से? थलीसैंण, कलजी खाल, पौड़ी, पाबो, ठीक है, कोट, साथ साथ में नोनी डांडा, खिरसू, द्वारी खाल, लैंसडाउन, दुगड्डा, वीरो खाल, यमकेश्वर, पोखड़ा, ठीक है, पणाखेत और आपका रिखणी खाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिंगानुपात मैंने आपको बता दिया कितना है? 1103। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पौड़ी गढ़वाल का संक्षिप्त इतिहास, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए जनपद का गठन। पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन कब हुआ? 1840 में। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी लाई गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब लाई गई? 1840 में। और 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी आपका श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पौड़ी गढ़वाल कंडोलिया पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौड़ी गढ़वाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है आपका पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, अजयपाल। ठीक है, परमार वंश का 37वां राजा था अजयपाल। अजयपाल ने अपनी राजधानी 1512 ईस्वी में, ठीक है, देवलगढ़ में बनाई थी। ठीक है, तो अजयपाल ने अपनी राजधानी 1512 ईस्वी में देवलगढ़ में बनाई थी और 1517 ईस्वी में राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर लाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अजयपाल ने राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब लाई थी? तो 1517 में लाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद 1969, ठीक है, 1969 में पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। तो पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1969। नेक्स्ट पॉइंट, पौड़ी गढ़वाल को 1992 में हिल स्टेशन घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों इसमें
कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। ठीक है, आपका जो पौड़ी गढ़वाल है कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है, मैंने बता दिया है। और कंडोलिया पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है आपका झंडी धार। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपका श्रीयंत्र टापू कांड। इसमें पहला पॉइंट देखिए, श्रीनगर के पास 7 नवंबर 1994 को राज्य की मांग को लेकर अनशन किया जा रहा था। ठीक है, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। तो श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ? 7 नवंबर 1994। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट आपका पौड़ी घटना। पौड़ी घटना देखिए 7-8 अगस्त 1994 को पौड़ी में देखिए राज्य की मांग को लेकर अनशन चल रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। ठीक है, मैंने आपको देखिए उत्तराखंड इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आपको देखिए उत्तराखंड की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें लैंसडाउन पौड़ी में 1930 में अमन सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अमन सभा का आयोजन कब हुआ? 1930। कहाँ हुआ? आपका लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है सब पॉइंट, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? 1930। ठीक है, कहाँ हुआ? दुगड्डा में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? प्रताप सिंह नेगी जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 दुगड्डा में हुआ, अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगेन इंपॉर्टेंट, गढ़वाल में नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो गढ़वाल में नमक सत्याग्रह उदयपुर पौड़ी में लूनी जल स्रोत में हुआ था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपसे ये भी पूछा जा सकता है अन्य जनपद में, तो देहरादून में भी मिल सकता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, आपका 1921 दुगड्डा में, जिसका नेतृत्व, ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बैरिस्टर मुकंदी लाल। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ था ये? दुगड्डा 1921 में। ठीक है, और 1921 में देखिए इसका एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए कंडोला खाल में कुली बेगार का नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा किया गया था। अनुसुईया प्रसाद उपनाम इनका गढ़ केसरी। ठीक है, बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका गढ़वाल दिवस। ठीक है, देखिए गढ़वाल दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को एक कांड हुआ था, पेशावर कांड, जिसके नायक थे हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली जी। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, गढ़वाल दिवस मनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी जी। और कहाँ के थे ये? पौड़ी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम आंदोलन हेतु देखिए प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो डाडा मंडी में हुई थी। अगेन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका गढ़वाल का बारदोली। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। गुजुड़ू पट्टी को हम क्या कहते हैं? गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए थापली गांव श्रीनगर के पास स्थित है, और 1979 में यहाँ मृत भांडों की खोज की गई थी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख स्थल, साथ साथ में तीर्थ और साथ साथ में मंदिर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीनगर के बारे में। पहला पॉइंट देखिए इसका प्राचीन नाम श्री क्षेत्र और श्रीपुर। देखिए कनिंगम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1358 में गढ़वाल राजाओं द्वारा की गई थी, और श्रीनगर आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। 1621 में देखिए महीपति शाह के टाइम तक, ठीक है, ये अपना गौरवशाली स्थिति में आ गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका 1803 के भूकंप में इस नगर को काफ़ी क्षति हुई थी, और 1803 में देखिए भूकंप आया था, गढ़वाल का सबसे भयंकर भूकंप माना जाता है, और अजय पाल का भवन भी इसमें नष्ट हो गया था। 1804 से 1815 तक गोरखा शासन, 1815 से 1947 जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ ब्रिटिश शासन था यहाँ, और राज्य कर भवन श्रीनगर में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए 1894, ठीक है, 1894 में गोना झील के टूटने से अलकनंदा में देखिए भयंकर बाढ़ आई और इस नगर को तहस नहस कर दिया। फिर नगर देखिए थोड़ी सी ऊंचाई पर बसाया गया था, और 1940, ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ राजधानी यहाँ से पौड़ी में स्थानांतरित कर दी। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, वर्तमान नगर का मास्टर प्लान देखिए ई.के. पो द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। श्रीनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी तथा बद्रीनाथ में आने वाली सड़कों के लिए, ठीक है, एक जंक्शन है, वहाँ पर जो जंक्शन है वहाँ पर स्थित है आपका श्रीनगर। नेक्स्ट आपका देखिए 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में हुई, और इसके पास ही एक मेडिकल कॉलेज भी स्थित है। 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पहले इस विश्वविद्यालय के कुल 3 परिसर थे। पहला श्रीनगर मुख्यालय का बिरला परिसर,
पौड़ी का गोपाल रेड्डी परिसर और टिहरी में स्वामी रामतीर्थ बादशाही थौल परिसर। ठीक है, और 15 जनवरी 2009 को ठीक है हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और टिहरी स्थित परिसर को इससे अलग कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा। नेक्स्ट है आपका देखिए दोस्तों इसमें सुमाड़ी गांव श्रीनगर के पास स्थित है, प्राचीन नाम सूरगढ़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुमाड़ी गांव का प्राचीन नाम सूरगढ़ी कहाँ स्थित है, श्रीनगर के पास। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिए, कुनिंदकालीन सर्वाधिक सिक्के आपके सुमाड़ी से प्राप्त हुए हैं और माना जाता है कि यह क्षेत्र आपका राजा सुबाहु की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जिसका नाम उस टाइम क्या था, सौसुक। नेक्स्ट पॉइंट, पतंजलि ने भी इस गांव का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ माता गौरजा देवी का पुरातन देवालय भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रगवन सुमाड़ी के निकट इंद्र को समर्पित उत्तराखंड का एकमात्र देवालय है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और एनआईटी का स्थायी कैंपस यहीं प्रस्तावित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक। ठीक है, जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है, श्री दुर्गा चरण कालाजी। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। ये आपका सुमाड़ी गांव में ही इनका क्या था, जन्म स्थान है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक पुरुष पंथ्या दादाजी, इनका निवास स्थान भी आपका सुमाड़ी गांव ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिन्होंने मेदिनी शाह के समय रोजा नामक टैक्स के विरुद्ध प्राणों की आहुति दे दी थी, किसने, पुरुष पंथा दादाजी, निवास सुमाड़ी गांव। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एनआईटी 2009 में बनाया है और सुमाड़ी गांव श्रीनगर में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है, भविष्य में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, मोलाराम चित्र संग्रहालय, ये भी श्रीनगर में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और नया औद्योगिक आस्थान सुमाड़ी में ही विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों, केशोराय मठ। ठीक है, केशोराय मठ स्थापना 1625 महीपति शाह के शासनकाल में केशव राय ने इसको बनाया था। ठीक है, साउथ इंडिया का था ये और इसी के नाम पे केशव राय इसका नाम पड़ा। ठीक है, इसकी शैली क्या है, उत्तराखंड है। और 1894 में देखिए जब बाढ़ आई तो ये भी ध्वस्त हो गया था। ठीक है, और 1970 ठीक है 1970 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, एसएसबी के द्वारा। महीपति शाह, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गर्वभंजन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, कमलेश्वर मंदिर पूछा गया है, श्रीनगर पौड़ी में स्थित है और पुत्रदाता के रूप में हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मान्यता के अनुसार भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमल के फूलों से उपासना की थी और जब भगवान राम को ऐसा लगा कि एक फूल कम है तो उन्होंने प्रायश्चित में अपनी एक आंख यहाँ पे उनको भेंट की थी। निर्माण शंकराचार्य द्वारा, जीर्णोद्धार देखिए बिड़ला द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ अंचला सप्तमी, शिवरात्रि एवं बैकुंठ चतुर्दशी को मेला भी। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, शंकर मठ भक्तियाना श्रीनगर में स्थित है और गंगा तट पर केदार घाट के ऊपर स्थित मंदिर आपका शंकर मठ। इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, जो लेखक है उसके हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार मंदिर का निर्माण राजा प्रदीप शाह ने, ठीक है, अपने यशस्वी मंत्री, ठीक है, धर्माधिकारी शंकर डोभाल की स्मृति में संवत 1763, ठीक है 1763 विक्रमी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों इसमें देवलगढ़ इंपॉर्टेंट है। देवलगढ़ का प्राचीन नाम जगतगढ़। ठीक है, अजयपाल ने 1512 ईस्वी में देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, राज राजेश्वरी मंदिर आपका देवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, गढ़वाल नरेशों की कुल देवी मानी जाती है आपका राज राजेश्वरी देवी। ठीक है, और मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करा, कांगड़ा से आए राजा देवल ने कराया था। फलतः इसका नाम भी क्या पड़ गया आपका, देवलगढ़ पड़ गया था। अगेन पॉइंट देखिए, इसके पास सत्यनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, साथ साथ में भैरव गुफा भी स्थित है। देखिए आपका एक राज राजेश्वरी मंदिर आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, और दूसरा आपका देखिए राज राजेश्वरी मंदिर आपका तालतोली रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, उखी मठ विकास खंड ग्राम पंचायत तुलंगा तालातोली में स्थित है राज राजेश्वरी देवी मंदिर। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों इसमें देवलगढ़ स्थित सोमका भांडा स्मारक, ठीक है, प्राचीन समय में राजाओं की राजधानी रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सोमका भांडा स्मारक कहाँ है, देवलगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मारक की दीवारों पे देखिए कूटलिपि अंकित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन पूछा जा सकता है। देवलगढ़ में प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं भी स्थित हैं।
दोस्तों अगला पॉइंट आपका गौरा देवी मंदिर, ये भी देवलगढ़ में है, जिसे हम क्या कहते हैं, गिरजा देवी भी कहते हैं, ठीक है। और सुमाड़ी के राजीव लोचन कालाजी द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका भैरवगढ़ी, इसमें पहला पॉइंट गुमखाल से आगे रसखील या राजखील गांव के ऊपर, ठीक है, टॉप में ऐतिहासिक लंगूरगढ़ जो कि 52 गढ़ों में एक था, लांगुल पर्वत में होने के कारण इसका नाम क्या हुआ, लंगूरगढ़ पड़ा। और 28 दिनों तक देखिए निरंतर घेरे रखने के बाद भी गोरखा इस किले को जीत नहीं पाए थे, ठीक है। लंगूरगढ़ मैंने आपको क्वेश्चन में परमार वंश जब पढ़ाया था अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, दंगलेश्वर महादेव मंदिर सतपुली में स्थित है, ठीक है, और पूर्वी नयार प्लस नारद गंगा के तट पर स्थित है, ठीक है। नयार नदी को पुराणों में नवालिका कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नयार नदी का प्राचीन नाम नवालिका, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और पौड़ी गढ़वाल का प्रथम भाग यहीं पे समाप्त होता है। देखिए उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। क्लास पसंद आ रही तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।